हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्ट्रिक में। पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर डी शर्मा बुक क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 सिंपल इंटरेस्ट। आज इस सेशन में हम चैप्टर 13 के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे और एकदम बेसिक तरीका जिससे हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ वह जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिंसिपल का वैल्यू आपको 2000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की वैल्यू दे रखी है और टाइम 5 इयर्स का दे रखा है। हम सबसे पहले गौर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 5% पर एनम। पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल का वैल्यू 2000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको देखें तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है 5% पर एनम और टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 ईयर। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें ये क्या कहता है 5% पर एनम का मतलब है एक साल में 5%। हम कितने टाइम के लिए ले रहे हैं तो 5 इयर्स के लिए। तो हमारा इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रेट और टाइम को मल्टीपल करेंगे तो वही हमारा इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट सिंपल में है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, तो 5 5 जो 25%। आप सिंपल देख सकते हैं, एक साल में 5% तो 5 साल में 25% का इंटरेस्ट बन गया। जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा, तो 2000 पे। तो 2000 का 25% जो बनेगा वही हमारा इंटरेस्ट बनेगा और परसेंट को चेंज करने के लिए बाई 100 करते हैं, सॉल्व करेंगे 25 2 50 और 10 यानी 500 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में आप देखें तो सेकंड में क्या कह रहा है कि सेकंड में प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 500 रुपीज़। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह 12.5% पर एनम, ये भी एनम है। एनम का मतलब हो गया कि 12.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम। एनम का मतलब होता है ईयर, मतलब 1 ईयर में 12.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने कितने टाइम के लिया था, तो 4 इयर्स के लिए लिया था। तो 1 ईयर में 12.5%, तो 4 ईयर में हमको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12.5 को 4 से मल्टीपल करेंगे, मेरा आ जाएगा कितना 50%। 50% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आप बता दोगे जब भी इंटरेस्ट लगेगा तो जो पैसा का लेन देन करते हैं, यानी जब भी इंटरेस्ट लगता है वह प्रिंसिपल पे लगता है, तो 500 का 50% सबको पता है कि इंटरेस्ट बन जाएगा अपना 50% का मतलब आधा होता है। तो आधा डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 250 रुपये का हमारा इंटरेस्ट बन गया। दूसरे का आंसर हम अगर सॉल्व करें तो 250 रुपीज़। एकदम ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट करिए कि हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इसी का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल अपना 4500 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% पर एनम है। पर एनम, पी ए का मतलब समझिएगा, पर एनम है। एंड यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू है, यहाँ पे टाइम जो है वो 6 मंथ है। अब आप ध्यान की दीजिए, हमें रेट से मतलब रेट के अकॉर्डिंग टाइम को चेंज करना है। रेट हमारा 4% पर एनम है लेकिन टाइम जो है वो मंथ में है। अगर 6 मंथ को हम ईयर में चेंज करें तो आपको पता है कि मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं किससे, तो 12 से। तो 6 मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे, ईयर में चेंज होगा, ये हो जाएगा 1/2 ईयर। इसको हम कह सकते हैं हाफ ईयर या आधा साल। एक साल में पर एनम मतलब 1 ईयर में आपको इंटरेस्ट 4% का मिल रहा है, तो आधे साल में इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, तो आधे साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2% का। एकदम समझ में आ रहा होगा।
हम इंटरेस्ट किस पे लेते हैं, तो प्रिंसिपल पे। तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा क्या, तो इंटरेस्ट बनेगा 4500 ऑफ 2%। परसेंट को सॉल्व करेंगे तो बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा ₹90, जो कि फर्स्ट के थर्ड का आंसर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट के फोर्थ को सॉल्व करने का तरीका देखें। सेम उसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ भी प्रिंसिपल का वैल्यू दे रखा है 12000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 18%, हमेशा ध्यान रखेंगे 18% पर एनम है, मतलब 1 ईयर में 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। जबकि टाइम जो है वो 4 मंथ दे रखा है। हम टाइम को रेट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो टाइम मंथ में है, ईयर में चेंज करने के लिए पिछले ही क्वेश्चंस में बताया था हमने, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 ईयर। चलिए 1 ईयर में 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1/3 में इसको इससे मल्टीप्लाई, हमेशा ध्यान रखिए इंटरेस्ट कब निकलता है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम मल्टीपल करिएगा तो हमारा इंटरेस्ट जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। क्या आएगा, तो परसेंटेज में आएगा 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बनेगा। ठीक है, कितने दिन में, तो 1/3 ईयर्स में, यानी 4 मंथ्स में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर सॉल्व करें तो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, तो प्रिंसिपल पे। तो डायरेक्ट अगर रुपीज़ में इंटरेस्ट निकालें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 12,000 इंटू 6%, यही हमारा इंटरेस्ट बनेगा। ये कैंसिल हो गया, 12 6 72 और 0 का 0, यानी 720 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ में। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करें तो 5 में दे रखा है प्रिंसिपल का वैल्यू 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू 73 डेज। अब आप बताएंगे हमारा रेट जो कह रहा है वो ईयर में, लेकिन टाइम जो है वो 73 डेज में। सबको पता है कि डेज को ईयर में चेंज करने के लिए हम करते क्या हैं, तो डिवाइड करते हैं किससे, तो 365 से, क्योंकि सब जानता है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक, तो हमारा जो टाइम आएगा वो 73/365, ये ईयर में चेंज हो गया। अगर इसको सॉल्व करें आप तो डायरेक्ट 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/5 ईयर। बार बार आपको कहा जा रहा है कि रेट और टाइम का मल्टीपल ही हमारा क्या बनता है, इंटरेस्ट। तो 1 ईयर में 10% का इंटरेस्ट, तो 1/5 में इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा 10 इंटू 1/5 मीन्स 2% का इंटरेस्ट हमारा बनेगा। ये इंटरेस्ट बन गया। 2% इंटरेस्ट किस पे लेंगे, तो हमेशा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, तो 1000 का 2% सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आंसर ₹20, इसका इंटरेस्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस को पढ़े एकदम इजी तरीके से, तो क्वेश्चन में आप पढ़ पाएंगे कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, अपना प्रिंसिपल है 500। प्रिंसिपल अगर लिख दे तो प्रिंसिपल है 500, रेट है 8% पर एनम। नेक्स्ट टाइम जो है वह 4 ईयर का है। आप इजी तरीके से बता सकते हैं कि पर एनम टाइम भी ईयर में दे रखा है, कुछ नहीं करना इसमें। 8% का रेट बनेगा, 4 ईयर में 32% का इंटरेस्ट बन जाएगा। 32% किसका, तो प्रिंसिपल का। तो हम अगर इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा इंटरेस्ट 500 का 32% इंटरेस्ट बनेगा, 32/100। अगर इसको सॉल्व कर दें हम तो हमारा आ जाएगा 160 रुपीज़ का इंटरेस्ट। अमाउंट का होता है जो टोटल रुपया आप लौटाने जाते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम 500 और
160 का इंटरेस्ट देंगे, यानी टोटल हम 660 रुपीज़ पे करेंगे अमाउंट के रूप में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट बनाना चाहें, इसी क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, तो बार बार कह रखे हैं कि लेट प्रिंसिपल को हमेशा 100% से डिनोट करें। अगर इस वीडियो में देखें तो रेट और टाइम को मल्टीपल करते हैं तो इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट कितना आ गया? 32% का। चलिए, तो अमाउंट कितना आ जाएगा जानेंगे, तो 132%। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो अमाउंट बन के आता है। अब देखें कि किसका वैल्यू दे रखा है, तो प्रिंसिपल का एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 500, यानी 100% की वैल्यू आपको 500 है, तो 132% की वैल्यू अगर निकाल दे तब हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। सॉल्व करें, 5 को 132 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 116 का 6 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 1 6। ये एकदम डायरेक्ट तरीका हो गया सॉल्व करने का। 660 यहाँ पे भी आंसर कभी गलत नहीं आएगा। आप दोनों मेथड से सॉल्व करने का तरीका समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम देखें तो प्रिंसिपल की वैल्यू 400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है और 2 साल के लिए। अब अगर देखें तो रेट है 5% का, टाइम है 2 ईयर का, तो इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो 10% का इंटरेस्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट हम लेंगे किस पे, तो 400 पे, तो 400 का अगर हम 10% निकाल दें तो हमारा इंटरेस्ट ईजिली बन जाएगा 40 रुपीज़ का। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 40 रुपये का इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर अमाउंट पूछता तो सबको पता है कि 400 देना पड़ेगा प्लस 40 रुपीज़ का इंटरेस्ट, यानी अमाउंट इज इक्वल टू 400 प्लस 40, यानी 440 रुपीज़ अमाउंट देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो कह रहा है कि 3 साल के लिए, क्वेश्चंस में देखें तो 3 साल के लिए टाइम है, 6% पर एनम है, ईयरली कह रहा है, तो इंटरेस्ट क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 80% का इंटरेस्ट बनेगा। आप देख ले किस पे 80%, तो 400, तो डायरेक्ट आप 400 का 18% निकाल दे तो हमारा आ जाएगा आंसर 72 रुपीज़ का इंटरेस्ट। एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़े, एकदम ईजी है, आप सॉल्व करके देखिए। या फिर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सॉल्व करेंगे यहाँ से भी बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, 5 भी सेम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल अगर देखें तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी है 25,000। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, इंटरेस्ट भी है 20% पर एनम। कैलकुलेट द इनकम ही गेट्स फ्रॉम एनुअली। एनुअली यहाँ पे समझिएगा, टाइम नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एनुअली दे रखा है। एनुअली का मतलब ही होता है 1 ईयर, यानी इसमें टाइम 1 ईयर का पूछ रहा है। चलिए 20% पर एनम है, यानी इंटरेस्ट भी हमारा क्या बनेगा 20% का। अगर हम डायरेक्ट बनाए इंटरेस्ट तो किस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो प्रिंसिपल पे, तो 25,000 का 20% आप निकाल दे तो हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये 00 से 00 कैंसिल, और 25 2 ज़ा 50 और 2 0, यानी 5,000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट बन जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या कहता है, पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी है 8,000 रुपीज़। प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपीज़ दे रखा है। नेक्स्ट कहता है बैंक जो है 8% पर एनम से दे रखा है। हमको रेट से मतलब है, रेट कहता है 8% पर एनम, एनम मतलब ईयरली कह रहा है, टाइम भी ईयरली आना चाहिए। टाइम हमारा कह रहा है 4 होल 1/2 ईयर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 9/2 ईयर। अब इंटरेस्ट कब निकलता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम। तो अगर रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई कीजिए 9/2 से, तो 2 से कट गया 4 टाइम्स, यानी 9 4 जा 36% का रेट बन गया। ये हमेशा परसेंट में आएगा। 36% किस पे बनेगा, तो प्रिंसिपल पे।
तो हमारा इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट जो रुपीज़ में आएगा वो क्या आ जाएगा, 8000 का 36% निकाल दीजिए आप इसी तरीके से, जो निकल के आएगा वही हमारा इंटरेस्ट होगा। सॉल्व करें, 8 6 48, 8 3 और ये 4 28, 2880 का इंटरेस्ट बन जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट का वैल्यू सबको पता है, 8000 में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए आप, इजी तरीके से आपका बन जाएगा इंटरेस्ट, ये जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन कि राकेश ने प्रिंसिपल जो है 8000 का किसी को दिया और टाइम ले रहे हैं वो 5 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले रहे हैं वो 15% का। चलिए, तो उनको कितना इंटरेस्ट आएगा, ये वो पैसा दे रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट कितना आएगा, तो हम देख लें कि 15 5 जो 75% का इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट किस पे आएगा, तो प्रिंसिपल पे, यानी जो 8000 रुपीज़ है उसी का 75% क्या आएगा इंटरेस्ट। अगर आप सॉल्व कर ले, 00 से 00 कैंसिल, 8 5 6000 रुपीज़ का इंटरेस्ट उनके पास आएगा, पास आया मतलब प्लस। नेक्स्ट अगर करें तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चंस को इस नेक्स्ट लाइन से पढ़े तो कहता है कि वह ले रहे हैं किसी से 6000 रुपये, 6000 रुपीज़, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका और जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है। इसमें अगर बात करें तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 36% का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना किस पे पड़ेगा, तो 6000 का 36% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो आप क्या पाएंगे, 6 6 36, 6 3 18, 2160 का इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। देना पड़ा मतलब माइनस। अब बताइए, होल ट्रांजैक्शन में 6000 रुपया उनके पॉकेट में आया और 2160 रुपया उनके पॉकेट से निकल गया, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बनेगा, यानी गेन होगा। तो प्रॉफिट कितने का बना, तो हम टोटल जो आया 6000 उसमें आप माइनस कर दीजिएगा 2160, आपका आंसर बन के जो आएगा वही आपका गेन हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको गेन होगा, लॉस नहीं होगा। इसको सॉल्व करके आप आंसर लिख दीजिएगा, आपका एकदम सही आंसर आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल का वैल्यू 1000 रुपीज़ बैंक अकाउंट से कर रहा है एंड पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% का इंटरेस्ट ले रहा है भाई, पर एनम ही कह रहा है, मतलब ईयरली इनकम हो रहा है। व्हाट अमाउंट कैन अनीता गेट आफ्टर 1 ईयर, टाइम की वैल्यू 1 साल दे रखी है। कुछ नहीं करना भाई, 1 साल में तो 5% का इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे बनता है, तो प्रिंसिपल पे। तो जो 1000 रुपया लिया उस पे 5% का इंटरेस्ट देना होगा हमको, तो ये कैंसिल, यानी 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट कैन अनीता गेट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में अनीता जी कितना अमाउंट मिलेगा उनको, तो 1000 तो उनका मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, और 50 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा, यानी टोटल वो 1050 रुपया 1 साल में अमाउंट अनीता जी को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सभी एक ही तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल का वैल्यू दे रखा है 550 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का, टाइम का देखें तो 6 मंथ, सबको पता है 6 मंथ इज इक्वल टू हाफ ईयर, यानी 1/2 ईयर। कैसे चेंज करते हैं, पहले वीडियो में हमने बता रखा है। चलिए, 8% 1 ईयर में इंटरेस्ट जो मिलता है 8% का,
तो रेट में टाइम से मल्टीपल करेंगे, हमारा इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट कितने का बन जाएगा जी? तो 4% का इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट किस पे बनेगा? तो प्रिंसिपल पे। तो 550 इंटू 4/100 आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 22, यहाँ नीचे वाला 10, यानी 22 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन जाएगा। टोटल पे कितना करना पड़ेगा? तो टोटल पे मीन्स अमाउंट का वैल्यू 550 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे और प्लस 22 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट बनेगा। टोटल कितना पे होगा? तो 2, 7 और 5, ये आपका आंसर बन के आ जाएगा। 572 रुपीज़ आपको अमाउंट के तौर पे टोटल पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। आए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इजी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन आप 6 या 7 सॉल्व कर रहे होंगे उसी तरीके से, लेकिन इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करें वो चीज़ देखते हैं। देखिए, तो रोहित जो है वो 6,000 रुपया लेके आया, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू 60,000 रुपीज़ है, ठीक है, फ्रॉम अ बैंक एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9% से निकाल के ले आया और वो कहा कि हम 2 साल में आपको चुकता कर देंगे। लेकिन वो इस पैसे को किया क्या? तो इस पैसे को ना वो रोहन को दे दिया। किसको दिया? रोहन को। रोहन को उसने 6,000 रुपये दिए, 60,000 रुपीज़ दिए और उससे कहा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का रेट लेंगे और टाइम जो है वो 2 ईयर्स के लिए। आप अगर यहीं पे देखें, ये भी 2 ईयर्स के लिए, ये भी 2 ईयर्स के लिए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। उसको इंक्रीमेंट कितने का बना? तो 1% का। देखें कि 9% उसको बैंक को देना है, लेकिन वह रोहन से कितना लेगा? 10% पर, यानी 1% ज़्यादा लेगा। और ये जो रेट है वो पर एनम, 1 साल में 1%, 2 साल के लिए दिया है, यानी वो जो 2% का बैठे बैठे पर 2% पर 2 ईयर, मतलब 2 साल में 2% इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है। तो पूछ रहा है लास्ट में, हाउ मच डिड रोहित अर्न फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। तो इस होल ट्रांजेक्शन में कितना अर्न करेगा? तो 2% अर्न करेगा। किसका 2%? तो 60,000 का 2%, और 60,000 का 2% जो निकलेगा, जो बन के आएगा, वही इसका अर्निंग रुपीज़ आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 2 12 और ये 00, यानी 1200 रुपये का वो बैठे बैठे पूरे ट्रांजेक्शन में अर्न कर लिया। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट टाइम उसने प्रिंसिपल लिया 2,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है 2% का पहले बार में। दूसरी बार में वह जो है उसी बैंक से 1,000 रुपया लेता है, मतलब 1,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेता है वो 5% का, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, ही क्लियर्ड हिज डेबिट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब कितने साल में कर रहा है? 2 साल में। तो ये भी 2 साल के लिए लिया होगा और ये भी जनाब 2 साल के लिए लिए होंगे। चलिए, और वो क्लियर क्या करता है थर्ड पोजीशन में कि वह टोटल 2,800 रुपीज़ प्लस एक वॉच दे देता है। तो लौटाया कितना? ये लौटा रहा है भाई, लौटा रहा है, लौटाया, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इंटरेस्ट देखें तो 2 2 4% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट 2,000 का अगर हम 4% निकाले, आप निकालिए, तो 2,000 इंटू 4/100 करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 80 रुपये का। तो लौटाएगा कितना? अमाउंट लौटाना कितना होगा? 2,080 रुपया यहाँ पे उसको लौटाना होता। इसी में देखें तो यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट बन रहा है, तो 1,000 का 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 100 रुपये का इंटरेस्ट। तो लौटाएगा कितना, मतलब अमाउंट प्रिंसिपल में था 1,100 रुपये। अब हम देखते हैं कि पहले उसको 2,080 रुपये और 1,100
80 रुपये। टोटल लौटाने कितने होंगे, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा आप। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0,813,3180 उसको टोटल पैसा बैंक को देना था। लेकिन वो दिया कितना, 2800 अब प्लस वॉच, यानी दोनों मिला के इतना ही देना था उसको। यानी अगर आप 3180 में 2800 माइनस करें तो यही ना एक्स्ट्रा वॉच दिया पैसे के बदले, तो वॉच का कॉस्ट निकल जाएगा 380, यानी 380 रुपीज़ ना दे के उसने क्या दे दिया, वॉच दे दिया। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर से वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आया क्वेश्चंस इजी तरीके से समझ जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल रुपीज़ जो है 15,000 रुपीज़ है, जिसमें क्वेश्चन पढ़ के हम क्या पा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के हमको मिल रहा है कि वह 12500 इतना रुपीज़ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं 15% का, और रेस्ट जो है तो 15,000 में 12500 माइनस करेंगे तो रेस्ट 2500 आ जाएगा, और जो 2500 है वो भी प्रिंसिपल अपने आप में होगा। इस पे जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका है 18% का। ठीक है, अब क्या कहता है कि हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 ईयर। अब 3 साल में वो कितना इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू 3 ईयर है, यहाँ पे भी टाइम की वैल्यू 3 ईयर है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ईजिली तरीके से सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन। 3 ईयर है। अब अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमारा 15 45% का इंटरेस्ट ये दे देगा पहला। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 54% का इंटरेस्ट। क्या करते हैं इंटरेस्ट के लिए, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 12500 का 45% जो आएगा वही हमारा इंटरेस्ट बनेगा, और यहाँ इंटरेस्ट जो होगा वह 2500 इंटू 54% जो बनेगा वही हमारा इंटरेस्ट बनेगा। सॉल्व करें, चलिए तो सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 125 में 45 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5625। मल्टीप्लाई करके देखें, और इसमें ये 0000 25 में 54 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 1350। पूछ रहा है टोटल इंटरेस्ट, तो ये दूसरे पे इंटरेस्ट, ये पहले पे इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 5 9 और 6, यानी टोटल वो अर्न कितना करेगा, तो 3 साल में 6975। तो सेकंड 12 नंबर का आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखें। कहता है शिखा डिपॉजिट 2000 रुपीज़ इन बैंक, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू अगर ले तो 2000 रुपीज़ हम ले लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। अब क्वेश्चंस में क्या कहा कि वह इंटरेस्ट से विड्रॉ 700 रुपीज़ एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल तक अगर टाइम की बात कहें तो 2000 पे 6% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 1 साल तक, क्योंकि 1 साल बाद वो कुछ पैसे निकाल ले रही है। तो हम अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बनेगा कितना, तो 6% का, और 2000 का 6% क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट, 6% का इंटरेस्ट बन रहा है। चलिए, अगर रेट को टाइम से मल्टीप्लाई इंटरेस्ट 6% का इंटरेस्ट, तो 2000 का 6% क्या हो जाएगा, 120 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया। 1 साल के एंड में उसके अकाउंट में टोटल कितना पैसा हो जाएगा, तो 2000 रुपये जमा की थी, 120 रुपये इंटरेस्ट, मतलब 2120 रुपया उसके अकाउंट में टोटल शो करेगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो क्या करती है, अब ये इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। अब उसके अकाउंट में शो कितना करेगा जी, 2120, लेकिन उन्होंने क्या किया, 700 रुपीज़ डिपॉजिट विदड्रॉ कर लिया। तो अब उसका प्रिंसिपल यानी अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, तो 0। सॉल्व करेंगे इसको 8, और सॉल्व करके आएगा कितना,
ये गलत हो गया, सॉरी। इसको सॉल्व माइनस करेंगे तो 2120 में अगर आप माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 1420 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम 6% का ही लगने वाला है, लेकिन अपना जो टाइम है कहता है एंड ऑफ 3 ईयर। 1 ईयर तो ऑलरेडी पहले इंटरेस्ट बैंक दे चुकी है, तो अब टाइम कितने का बचा? 2 ईयर का। अब आप बताएं कि रेट है 6% का, 2 ईयर में कितना परसेंट रेट बनेगा? तो इंटरेस्ट हमारा बनेगा 12% का। बार बार कहा जा रहा है रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करिएगा, वही आपका इंटरेस्ट बन के आएगा 12% का। तो इंटरेस्ट किस पे बनेगा? तो प्रिंसिपल पे। अब हमारा प्रिंसिपल है 1420 और इसका 12% अगर आप निकाल दें तो ये जो आंसर आएगा वही आपका क्या आएगा? इंटरेस्ट। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, आएगा 170.4 रुपीज़। 10 से 10 कटेगा और ये पॉइंट पे आ जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। अगर आप अमाउंट की बात कहें, यानी कि टोटल बैंक के खाते में कितना पैसा रह जाएगा, तो पहले तो 1420 रुपीज़ प्रिंसिपल और प्लस ये वाला इंटरेस्ट 170.4, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका टोटल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 3 साल के एंड में कितना बैलेंस रह जाएगा ये आपको पता लग जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 14 अपना क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 में प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 8000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% का है और टाइम जो है वो 2 साल का है। 18% से 2 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा 36%। 36% का इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट अगर निकालें तो हम लोग 8000 का 36% इंटरेस्ट निकाल दें आप। इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 36 8 जो 288 यानी 2880 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो पे अमाउंट कितना पे करेंगी? तो अमाउंट कितना पे करेंगी? तो अमाउंट जो है वो 800 रुपीज़, 8000 रुपीज़ अब प्लस 2880 रुपीज़ इंटरेस्ट, यानी टोटल उनको पे कितना करना था? अगर सम करेंगे 18880 रुपीज़ टोटल पे करना था। लेकिन आफ्टर 2 ईयर रीमा पेड 10400 एंड अ वॉच। उन्होंने क्या किया कि 10400 अब प्लस एक वॉच क्या किया? पे किया, जो कि पूरा कितने के इक्वल आया? तो 10880 रुपीज़ के। तो वॉच का कॉस्ट क्या रहा होगा? तो ये इधर सॉल्व कर देंगे इक्वेशन, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 18880 माइनस करेंगे 10400, वॉच का कॉस्ट आ जाएगा कितना? तो 480 रुपीज़ का वॉच पड़ा होगा। इसी तरीके से समझ पाए क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 पे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। कहता है मिस्टर शर्मा जो है 20,000 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो शर्मा जी प्रिंसिपल कितना हो गया? 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट, एंड बैंक उनको जो देती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 10% का। चलिए, अब यहाँ पे अलग क्वेश्चन बन जाता है कि 30% वो पैसा कट जाता है इनकम टैक्स में ऑन द इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट बनता है उसका 30% इनकम टैक्स में कट जाता है। तो उनका जो है वह एनुअल इनकम बताएं आप। चलिए, यहाँ पे हम टाइम 1 साल का बात कह रहे हैं, एनुअली 1 साल का। तो अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट और रेट टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट 10% का बन गया, तो 20,000 का 10% क्या हो जाएगा? तो 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया उनका। इंटरेस्ट वो कितना ले रहे हैं? 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 30% जो है इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स वो कितना देंगे? वो इनकम टैक्स कितना देंगे? तो इनकम टैक्स वो देंगे 2,000 रुपये पर 30%। अगर इसको सॉल्व करें आप तो ये कट गया 0000, 3 2 जो 6 और ये 00, 600 रुपीज़ का इनकम टैक्स भर रहे हैं। किस पे? 2,000 पे। तो उनका एनुअली पैसा बच क्या रहा है मतलब इंटरेस्ट के तौर पे? तो 2,000 रुपये में
600 का इंटरेस्ट भर दिया जी, तो रह कितना गया, तो 1400 रुपीज़ का वो उनका इंटरेस्ट सेव हो रहा है हर साल, मतलब पर ईयर। समझ गए होंगे। आज हमने यहाँ पे 1 से 15 तक क्वेश्चंस एकदम अपने लैंग्वेज में समझा। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आए तो पिछला वीडियो भी बार बार देखिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो अलग मेथड से हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप नहीं समझ आने पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, आज हमने बड़ा ही एक अच्छा सेशन बिताया 15 क्वेश्चंस का। चलिए, सेशन समझ में आए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बार बार आगे भी आपको इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इजी तरीके से पहुंच पाए। चलिए, धन्यवाद।